सिर्फ हम लोगों को रोक दिया जाता है, सिर्फ इसी जगह की जात पात, इसको रोक दिया जाए और विकास तो इतना ज़्यादा होगा। लोग कहेंगे इसी को कहते हैं उत्तर प्रदेश सबसे अच्छा प्रदेश। लेकिन आप लोग एक बार आइए तो आंख में आंख मिलाइए, ताल पे ताल मिलाइए, साथ पे साथ मिलाइए, उसके बाद देखिए सबका साथ सबका विकास। सरकार आते ही क्यों मंदिर और मस्जिदों में लोग उजल जाते हैं, क्यों नहीं विकास की बात करते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई की बात क्यों नहीं हो रही है? महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी देख लीजिए आप, उस पर कोई क्यों बात नहीं कर रहा? महंगाई, बेरोजगारी सब कुछ हो रहा है, उसको न देख के सिर्फ मंदिर और मस्जिद की बात हो रही है, ये तो सत्य है। इसको लेके सरकार को ठोस कदम उठाना आने वाले वक्त में आप लोग देखो ये क्या हो रहा है। ये योगी जी हैं, ये कौन है? ये मठाधीश कौन से, हिंदू के हैं कि मुस्लिम के हैं? ये आने वाला वक्त बताएगा। बटोगे तो कटोगे, हिंदू मुस्लिम तो वो खुद कर रहे हैं। मोदी बटोगे ना तो कौन बटेगा? हिंदू मुस्लिम मत बटो, एक हो, प्यार करो, एक दूसरे के साथ गले मिलो। नमस्कार, मैं अर्जुन सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल। उत्तर प्रदेश के आपको पता ही है हालात क्या हैं, क्योंकि आए दिन कहीं ना कहीं दंगे हो रहे हैं, चुनाव आता है, किसान धरने पे बैठ जाते हैं, दिल्ली घेरने लगते हैं। उसी को लेकर के हम पहुंचे हैं रायबरेली में, और रायबरेली के कुछ लोग बाग हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि इनका जो तजुर्बा है और ये लोग क्या सोचते हैं। क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं कहीं संभल में दंगा हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, किसान दिल्ली घेरने लगते हैं चुनाव आते ही, लेकिन उससे पहले किसी को याद नहीं आती है। तो इसी को लेकर के सभी तमाम ये सारे लोग हैं, इनसे चर्चाएं करेंगे कि इन लोगों की क्या सोच है। तो सर पहले तो आपने अपना परिचय दे दीजिए थोड़ा सा। मैं कुंवर मयंक सिंह हूँ, केसरिया हिंदू वाहिनी का प्रदेश मंत्री हूँ, राष्ट्रीय गौ रक्षा सेना का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, और जय जवान जय किसान का मैं प्रदेश संगठन मंत्री हूँ। और मेरे बाबा जी श्री ऋतुराज सिंह जो विधायक थे, और बचपन से क्या मतलब कि जब से भारत आज़ाद हुआ है और जब से हमको याददाश्त है, तब से मेरा परिवार जो है वो मतलब कि दिल से जो सेवा होती है, राजनीति हम नहीं जानते किस तरह किसको कहते हैं, लेकिन वो तब से कर रहा है, तो उसी को देखते हुए हम भी सेवा कर रहे हैं। जी जी जी, जी। तो अभी सेवा की वजह से आज मैं प्रदेश अध्यक्ष चुना गया हूँ, और पूरी प्रदेश में अपनी बहुत ही अच्छी टीम है। आज यहाँ पे सारे अपने वृद्धाश्रम में भी खड़ा हूँ, जो 40 वर्ष से हमारी माँ जो चला रही हैं और 40 वर्ष से इसकी सेवा कर रही हैं। ये आज से नहीं, ये 40 वर्ष हो गए इस रायबरेली में। हम लोग इसको मतलब किसी से कहते नहीं, गुरु कृपा से आश्रम से चल रहा है, कृपा से चल रहा है ये। मतलब इसको योगदान मेरी माँ का है, और इन्हीं लोग की प्रेरणा से भैया मैं समाज सेवा में जुटा हुआ हूँ। अच्छा, तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली थी कि वृद्धाश्रम खोलना चाहिए? कहाँ से प्रेरणा? मेरी माँ की है, क्योंकि मैं जब पैदा हुआ था तब से खुला हुआ था। ये मेरी माँ, मतलब जब से मैं आँख खोला हुआ हूँ तब से मैं ये सब देख ही रहा हूँ कि ये सब हो रहा है। क्योंकि जब मैं पैदा हुआ था तो 2.5 बीघा 5 बीघा जो है वो ज़मीन दान दिया गया था। तो मेरे बाबा जी विधायक थे, क्योंकि मेरे बाबा जी हाथी और घोड़ा जो है, जब खाना जब तक किसी के यहाँ नहीं बनता था तब तक वो जो है कुछ भोजन नहीं ग्रहण करते थे। मैं उस परिवार से हूँ। मेरे बाबा लोग जब देख लेते थे, जब हमारे लोग सब लोग, तब वो भोजन ग्रहण करते थे। भैया मैं उसी परिवार से हूँ, और मेरे नाना लोग, मेरे मामा लोग सब उसी परिवार से जन्म से। ये कोई राजनीति उसके लिए नहीं किया जा रहा है कि मतलब कोई नाम के बलिदान दिया है आपने देश के लिए, ऐसी बात। और मैंने नौकरी भी अपनी बलिदान दिया है इसी राजनीति के चक्कर में। मैंने अपनी नौकरी भी भाई साहब सेवा में ही खो दिया, और मेरा कोई आरोप नहीं था उसमें, कहीं कुछ नहीं था। मैंने अपनी नौकरी भी उसी में दे दिया, सेवा में। चलिए आप थोड़ा सा बात कर लेते हैं राजनीति पे। आप राजनीति के ताल्लुकात रखते हैं, अभी देश के आप हालात देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के हालात देख रहे हैं, आए दिन कहीं ना कहीं दंगे हो रहे हैं। क्या कारण है इन दंगों का? क्यों इतना हिंदू मुस्लिम और सब ये हो रहा है? जिस दिन प्रशासन टाइट हो जाएगा ना, उसी दिन सारे दंगे बंद हो जाएंगे। असल बात क्या है, प्रशासन टाइट नहीं हो पा रहा है, और जिस दिन प्रशासन वाकई में टाइट हो जाए, अच्छा आप बताइए खुद, अच्छा आप अपनी आंखों से देखिए, वाकई में जो भी रायबरेली का डीएम हो, जो भी मतलब कि पूरे उत्तर प्रदेश का जो शासन प्रशासन, जिस वक्त तो आंखें सोच ले कि मुझे सब फिट करना है, तो कर सकता है कि नहीं कर सकता है? ये आप बताइए। कर सकता है ना, है उसको पावर है ना। तो जनता के साथ सिर्फ खेला जा रहा है भाई साहब। एक बार फिर से अगर ये जनता वही भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री जी जैसे लोग अब आएंगे, क्योंकि हर चीज़ देखिए बदलता है ना, राजनीति का अब तरीके भी बदल रहे हैं। अब लोगों को वो नहीं पसंद आ रहा जो राजनीति हो रही है। अब जैसे यहाँ से राहुल गांधी जी जीत के चले गए, बताइए जनता का क्या भला हो रहा है? क्या बोल पा रही जनता, उनसे मिल पा रही है?
कुछ जा तो रहे हैं, संभल जा रहे हैं, बता रहे नहीं, बस हैं, वही- रायबरेली नहीं आ रहे हैं। आपने देखा उनकी फोटो सो रहे थे, मतलब उनको इतने महत्वपूर्ण जो एक एक वोट होते हैं जनता का, वो जो देते हैं लोग, तो सोचिए वो अपना मत देते हैं। मत मतलब बहुत बड़ी चीज़, अपनी बहुत बड़ी ताकत, इतनी बड़ी ताकत कि वो आपके ऊपर विश्वास करके आपको संविधान भेज रहे हैं, और संविधान में आप क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं। वहाँ पे जात की बात कर रहे हैं। अरे जात कौन सी बात करने के लिए आपको भेजा गया है? अरे बेरोजगारी दूर करने के लिए भेजा गया है माननीय राहुल गांधी जी। आप जो है बेरोजगारी दूर करिए, लोगों की भावनाओं के साथ मत खेलिए। जब भाई सत्ता पक्ष में होगा वही तो बेरोजगारी पे बात करेगा। सत्ता पक्ष में कहीं जो है जात पात की नहीं बात हो रही, सत्ता पक्ष की सिर्फ एक नारा है भाई साहब। अगर उसको वाकई में देश देख ले, सबका विकास, सबका साथ साथ सबका विकास। देखिए अच्छा जितने घर, अच्छा आप ही लोग देखिए अपना कैमरा घुमा के या अपना कलम जो है जिस दिन आप लोग घुमा देंगे, घर सबसे ज़्यादा कौन पाया, राशन सबसे ज़्यादा किसको मिल रहा है? सोचिए आप लोग ये देश कहाँ जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी देश को संघर्ष करना पड़ रहा है। अरे इतना मतलब आज के देश में अगर इतना बड़ा भारत अगर है और उसमें भी इतना संघर्ष करना पड़ रहा है, इतना कुछ होने के बावजूद भी राजनीति हो रही जात और पात की, राहुल गांधी जी वहाँ जात पात की बात करेंगे। हम भी अभी भी कहते हैं, आप लोगों की वजह से कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा हुआ ये दर्पण है कि इसमें जो है बेरोजगारी जो जनता की सबसे अधिक इस समय ज़रूरत है भाई साहब, सिर्फ नौकरी के लिए लोग दौड़ रहे हैं। और मोदी जी कहते थे कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, तो बस सड़क पर हैं। असल बात ये जो मोदी जी अकेले तो दे नहीं पाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी डबल इंजन की जो सरकार बोली जा रही है, उसमें हर विभाग में आप देखिए सब नोटिस है, सब विभाग में मांगी गई है एक एक नौकरी, एक एक वैकेंसी, एक एक पद, उसको आप भेजिए। जब गवर्नमेंट जो है भेजेगी, देखिए एक लिखा पढ़ी गई हमारे आपसे नहीं चल। राहुल गांधी की बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी वहाँ सो रहे हैं, जो सत्ता पक्ष में है नौकरी की जो भी है वो संघर्ष कर रहे हैं बेचारे, वो संघर्ष कर रहे हैं, वो करना चाह रहे हैं जैसे हम आप करना चाह रहे हैं। राहुल गांधी नहीं करने दे रहे हैं। नहीं, कुछ लोग हैं जो वाकई में हम लोगों को जात पात में सिर्फ बांटने में लगे हैं, हम लोगों को आगे बढ़ने का कार्य नहीं करने दिया जा रहा है। सिर्फ हम लोगों को रोक दिया जाता है सिर्फ इसी जगह की जात पात, इसको रोक दिया जाए और विकास तो इतना ज़्यादा होगा जिस वक्त हम आप जग जाएंगे, जात पात छोड़ देंगे, समझिए विकास के नाव पे बैठ जाएंगे आराम से, जैसे तैरता नहीं नाव, जो निकलता चला जाता है ऐसे निकलेंगे, ऐसे निकलेंगे, पता ही नहीं चलेगा। और लोग कहेंगे इसी को कहते हैं उत्तम प्रदेश, उत्तर प्रदेश सबसे अच्छा प्रदेश। लेकिन आप लोग एक बार आइए तो आँख में आँख मिलाइए, ताल पे ताल मिलाइए, साथ पे साथ मिलाइए, उसके बाद देखिए सबका साथ सबका विकास, खुद देखिए किसको कितना मिल रहा है क्या। कहीं ना कहीं राहुल गांधी संभल चले जा रहे हैं, लेकिन अपने जो संसदीय क्षेत्र है रायबरेली में, उसमें भी घूम के आना चाहिए ना। बिल्कुल आना चाहिए, इनको जनता से मिलना चाहिए। मैं भी प्रदेश का मैं कोई मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि मैं प्रदेश का बहुत बड़ा वो हूँ, नहीं, मैं प्रदेश का एक सेवक हूँ, दौड़ता हूँ तो वाकई में जो जनता की अपेक्षाएं होती हैं तो यार ये लगता है कि यार इसको कैसे दूर करें। हे मेरे मालिक, मैं मांगता हूँ हे अपने भगवान से भी ताकत, जिस दिन सत्ता और सरकार ने मुझको देखा और मेरे ऊपर विश्वास किया तो जनता को लगेगा नहीं, जनता को लगेगा वाकई में राजनीति किसको कहते हैं। जनता को तो अभी पहले की राजनीति कहे जो है, आज की राजनीति आज भी चल रही है, लेकिन वो राजनीति हो नहीं पा रही है। अब लोग अपना अपना विकास में लगे हुए हैं, जो भी नेता है अपना अपना विकास कर रहा है और उसके घर देख लीजिए, अपना अपना विकास कर रहा है। बस सारे नेता क्या है जो भी आप लोग देख रहे हैं, आप लोग तो दर्पण है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन वाकई में सब अपने विकास में लगे हैं। जनता बहुत अच्छा घेरा आपने, क्योंकि नेताओं को घेरना चाहिए, अपना अपना विकास कर रहे हैं। जब तक जनता का विकास नहीं होगा तब तक उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश नहीं बनेगा। नहीं, हम तो को लगता ही नहीं कि जिस दिन राजनेता ये चाह जाए कि जनता के साथ सब कुछ होना है तो ऐसा कोई दिन ना हो जाए कि जिस दिन न्याय ना हो। देखिए कहीं ना कहीं जनता जो आईना है वो दिखा देती है, लेकिन नेताओं को वो देखना चाहिए। अब हम थोड़ा सा इनसे भी बातचीत कर लेते हैं, पहले परिचय लेंगे कि क्या परिचय है इनका, फिर उसके बाद इनसे भी थोड़ी सी राजनीतिक चर्चा करेंगे। तो सर क्या नाम है अपना? अनुराग सोनकर हूँ, मैं भाजपा नेता हूँ, केसरिया हिंदू वाहिनी में पूर्व प्रदेश महासचिव हूँ, व्यापार प्रकोष्ठ में। तो क्या लगता है देश में अभी उत्तर प्रदेश में जो हालात हैं, जो राजनीति हो रही है वो हिंदू मुस्लिम पे हो रही है, मंदिरों की जगह मस्जिद में भगवान ढूंढे जा रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या है ये?
ये एक आपसी सौहार्द बिगाड़ने का उत्तर प्रदेश में प्रतिक्रिया हो रही है, जिसको अभी हाल ही में बांग्लादेश में किस तरह के कृत्य हो रहे हैं, हिंदुओं के साथ किस तरह कृत्य किया जा रहा है, उसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह की भ्रामक चीज़ें। और अभी हमारे बाबा जी भी निकले जो बागेश्वर धाम जी, और उत्तर प्रदेश में जैसे संबल था और ये सब बांग्लादेश का भी हम लोग बहिष्कार किए रैली निकाल के। तो इस तरह की हिंदुत्ववादी छवि लाने के लिए पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। मोदी जी जब पाकिस्तान में जाके रातों रात भाई गिरा सकते हैं, तो बांग्लादेश कौन सी बड़ी बात है? वहाँ क्यों नहीं कर देते? क्यों हिंदू परेशान है? इतने दूर यूक्रेन में युद्ध हुआ, वहाँ से हिंदुस्तानी आ गए, तो क्यों नहीं यहाँ से आ सकते हैं हिंदू? अभी विदेश सचिव को भारत सरकार ने आज बांग्लादेश भेजा है बातचीत करने के लिए, और मोदी जी बहुत विरोध किए बांग्लादेश के ऊपर। और ऐसा नहीं, बहुत जल्द से जल्द अच्छा ठोस कदम उठाया जाएगा और हमारे देश में हिंदुत्ववादी की भी एक छवि को लाने की कोशिश पूरी तरह से की जा रही है। माननीय योगी जी, मोदी जी सब लोग लगे हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और विदेश सचिव को आज जो है भारत सरकार ने बांग्लादेश के लिए रवाना किया है। तो क्या लगा, संभल की अभी घटना आप देख रहे हैं, क्यों सरकार आते ही क्यों मंदिर और मस्जिदों में लोग उजल जाते हैं? क्यों नहीं विकास की बात करते हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई की बात क्यों नहीं हो रही है? महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी देख लीजिए आप, उस पर कोई क्यों बात नहीं कर रहा है? बिल्कुल सही बात है। ये मैं भले पार्टी में हूँ, ये कोई भी पार्टी हो, एक हिंदू मुस्लिम का कटाक्ष करके पार्टी अपने ऊपर ले लेती है, वोट बैंक के चक्कर में ले लेती है। ये बात सही है, जिसको लेकर सरकार को संज्ञान में आना चाहिए। भाई इतना महंगाई, बेरोजगारी सब कुछ हो रहा है, उसको ना देख के सिर्फ मंदिर और मस्जिद की बात हो रही है, तो सत्य है। इसको लेकर सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए। तो क्या मान रहे हैं आप? भाई साहब कह रहे हैं कि रोजगारी, बेरोजगारी, महंगाई और क्या नाम है, ये सब छोड़ करके मंदिर मस्जिदों में सरकार उलझी हुई है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। महंगाई की जहाँ तक बात है तो उस पर सरकार दिन रात प्रयास में लगी है कि इसको कंट्रोल किया जाए। और रोजगार की बात है तो अभी कल ही योगी जी ने, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी विभागों को, आईजी, डीआईजी, मंडलायुक्त और जिला अधिकारियों से मांगा है कि हर विभाग से जो भी पद खाली हैं, रिक्त पड़े हैं, उनकी सूची हमको भेजी जाए शासन में, ताकि उन रिक्त पदों को तत्काल भरा जाए, लोगों को रोजगार। कैसे भरा जाएगा? पेपर देंगे बच्चे, पेपर लीक हो जाएंगे। अरे नहीं, अब की देखिए, पुलिस वाला पेपर हुआ, लीक हो गया विरोधियों की चाल से, लेकिन दोबारा जब किसकी चाल थी? अरे विपक्ष की चाल थी, या किसी को भी कह लीजिए आप। अब की दोबारा हुआ, इतना सख्त शासन था योगी जी। योगी जी इतना सख्त है, फिर भी उसके बावजूद भी पेपर लीक हो जा रहा, विरोधियों पे बस लगे हैं। अरे नहीं, ये विपक्ष की चाल है बदनाम करने की सरकार को। लेकिन योगी महाराज अब की दोबारा जब पेपर कराए हैं तो कहीं भी ऐसी कोई शिकायत नहीं आई, और अच्छे से पेपर भी हुआ लोगों का। चलिए थोड़ा सा अभी देख लीजिए, वो चल रहा है, क्या नाम है, संभल चल रहा है, ठीक है। उसके बाद अभी एक और अभी मामला आया है, इतना अब उभर के नहीं आया है, लेकिन हम आपको थोड़ी सी जानकारी दे दें। जौनपुर में जो अटाला मस्जिद है, उसमें भी आज कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन हमारा जहाँ तक मानना है आज कोई अहम फैसला नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ बता रहे हैं कि वहाँ पे भी जो पहले अटला देवी का मंदिर हुआ करता था कभी 13वीं शताब्दी में, तो उसको तोड़ करके मस्जिद बनाई गई है। तो क्यों सरकार ये क्या लोग बाग ये ढूंढने में लगे हैं कि अपने मंदिर है क्या, उनमें देवता की जो पूजा अर्चना की जगह है वो क्या कम पड़ गई है? बिल्कुल आपकी बात जो है कहीं कहीं सही है। ये जो है ये सिर्फ इस वजह से सिर्फ किया जा रहा है, सिर्फ विकास रोकने के लिए, ताकि सिर्फ विकास रोका जाए। इसी वजह से देखिए ना सूची जा रही है, ना कहीं कुछ जा रहा है, सिर्फ ये, क्योंकि जब तक इन सब चीज़ों से हम लोग नहीं निकलेंगे तब तक विकास होगा नहीं। जब हम लोग इन सब चीज़ों से निकलेंगे तभी तो विकास होगा। तो हम लोग इसी जगह फंसे पड़े हुए हैं। तो हम लोग नहीं चाहते, आप लोग नहीं चाहते, सारे लोग नहीं चाहते इन मुद्दे से निकल के अब हम लोग दूसरे मुद्दे पे आए कि विकास वाले मुद्दे पे आए, विकास कैसे किया जाए। जैसे माननीय योगी जी महाराज जी कहते हैं, अब योगी जी कि अब जो है विकास, लेकिन भाई महाभारत कब होगा विकास? 7 साल हो गए, विकास कब होगा? 5 साल गुजर गए, उसके बाद ही 7 साल हो गए। जिस दिन जो है सही चीज एक सही आदमी को पता चल जाए कि हमारे पीछे ये सही आदमी, सही, आप सिर्फ पत्रकार, सिर्फ एक आदमी, सिर्फ पूरे विश्व में कोई अगर सही दर्पण है तो सिर्फ पत्रकार,
अगर आपकी लेखनी सही सही चल जाए तो समझिए न्याय नहीं भैया उसमें न्याय भी पे तो न्याय दिक्कत है, अगर समझौता सही चला लिख जाए। दिया नहीं, कहो। योगी जी ने आप लोगों के लिए बहुत कुछ कर भी रहे हैं। आप लोगों के लिए ताकत के लिए योगी जी ने सारी चीज कर दिया है और ब्रह्म अस्त्र भी दे दिया है। जहाँ तक अब पता नहीं, आप लोगों को नहीं पता, लेकिन आप लोग गाइडलाइन देखिएगा योगी जी ने क्या क्या दे दिया। अगर जिसका भाई देखिए, बहुत लोग फर्जी भी घूम रहे हैं, बहुत लोग ऐसे भी घूम रहे हैं कि अभी हम न्यूज़ ले जाएंगे, अभी दे जाएंगे, अभी ये करेंगे, अभी वो करेंगे। वाकई में जो वाकई में काम कर रहा है योगी जी ने ब्रह्म अस्त्र, भैया मतलब महाराज जी हैं, योगी जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, एक मतलब चला रहे हैं, उन पे लोग विश्वास। वो जात पात के वाकई में आदमी नहीं है। मैं क्योंकि मतलब दिल से मैं कह रहा हूँ, वो जात पात के एकदम नहीं आदमी है। वो कहीं ना कहीं हो सकता है हम लोगों से ज़्यादा उनको वो लोग मानते हो जिसके लिए आज पूरा विश्व लड़ रहा है। हो सकता है आने वाले वक्त में आप लोग देखो ये क्या हो रहा है। ये योगी जी हैं, ये कौन है, ये मठाधीश कौन से, हिंदू के हैं कि मुस्लिम के हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा भाई साहब। मैं बोल नहीं रहा हूँ, मैं कह नहीं रहा हूँ। अगर ये वाकई में आप लोग चलाएंगे तो पूरा ये विश्व पूरा देखेगा। चलाएंगे, पूरा चलाएंगे। पूरा विश्व देखेगा। हाँ, मैं और सुन लीजिए आप जब ये बता रहे हैं तो मोदी जी खुद कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, हिंदू मुस्लिम तो वो खुद कर रहे हैं। मोदी बटोगे ना तो कौन बटेगा, हिंदू मुस्लिम मत बटो, एक हो, प्यार करो, एक दूसरे के साथ गले मिलो, ये सब काम मत करो, विपक्षी के कहने पे मत चलो। हम लोग एक हैं, एक रहेंगे। बटोगे तो कटोगे, नारा आप ही देखे कह रहे हैं बटो, तो उसको अर्थ तो समझो, अर्थ को बेअर्थ क्यों किया जा रहा है। अच्छा, अर्थ को बेअर्थ किया जा रहा है, लेकिन जो अर्थ है वो असल में ये है कि हिंदू और मुस्लिम एक रहो। एक, यस, एक यूनिटी है, एक है ये, मतलब एक, मतलब जैसे हमारे आप में, जैसे आप हमारा विचारधारा एक है। जैसे अब आप भारत में रह रहे हैं, इसको आप अन्यथा मत लीजिएगा। जैसे आप भारत में रह रहे हैं, आप गुणगान, आप सिर्फ, वो भी एक देश है, वो भी एक, वहाँ के भी लोग सम्मानित है। मैं नहीं कहता क्या, मैं क्योंकि मैं जात पात की नागरिक करता ही नहीं, क्योंकि मैं हिंदू और मुस्लिम एक मानता हूँ, वो एक हैं। क्योंकि हिंदू से मुस्लिम हुआ है और मुस्लिम से हिंदू नहीं हुआ, हिंदू से मुस्लिम हुआ है भाई साहब। तो आप खुद ही सोचो कि हम लोग कहाँ अलग हैं। देश में अपने देश की कोई बात क्यों नहीं कर रहा है, यहाँ की बांग्लादेश में वहाँ क्या हो रहा है उससे हमें लोगों को क्या फर्क पड़ता है? आप ये बताइए, जो ये उचित है ये हम लोग जो कर रहे हैं, अगर खुद देखो, दिल में हाथ ऐसे हृदय में हाथ रख के देखो, कहीं पे सोचो क्या उचित है। लालटेन और ये लेके बांग्लादेश में अगर हिंदू मर रहा है, मैं जो हूँ आके और ऐसे आके हर एक ग्राउंड में आके खड़े हो जाए, ऐसे क्या उचित है भाई साहब? आप बताइए, यह उचित हो रहा है? इससे और जो है मनोभावनाओं के साथ खेला जा रहा है, उसे अतिशीघ्र बंद किया जाए। ये सब चीज़ गलत है। अरे करो तो कुछ ऐसा करो कि इतिहास रचो, ये नहीं कि बस जो है आओ चले जाओ, नहीं। करो तो ऐसा करो कि इंकलाब आ जाए। इस भावनाओं के साथ मत खेलिए। कोई कट रहा है, कोई मर रहा है, तो हम लोग गए उसके साथ, हमको तो जो मैं अपनी सोच बता रहा हूँ, मुझे तो बहुत ही मतलब मैं गलत लगता है मुझे, मतलब वाकई में मैं जाता भी नहीं हूँ। क्योंकि देखिए रायबरेली है, और रायबरेली जो है वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र है। नहीं लगता है आपको कि राहुल गांधी को संभल की जगह रायबरेली में आना चाहिए, यहाँ का विकास देखना चाहिए, यहाँ की लोगों की बात करनी चाहिए, लेकिन वो जा रहे हैं संभल? राहुल गांधी अमेठी से हटाए गए और वायनाड गए, वायनाड से फिर रायबरेली आए, सोनिया गांधी ने सीट छोड़ा। और राहुल गांधी के क्या, कांग्रेस परिवार ने तो बहुत कुछ किया, लेकिन अब इनके बस में रायबरेली की संसदीय सीट में काम करने के योग्य नहीं है। ये सिर्फ हवाई की राजनीति करते हैं। सांसद बन के 5 साल बाद कांग्रेस ने काम किया है, थोड़ा बहुत शुरुआत में किया जब इंदिरा जी थी, लेकिन साल में 5 साल में 2-4 बार आके अपने संसदीय क्षेत्र में समय देना, इसको सांसद नहीं कहते। सांसद उसे कहते जो परमानेंट महीने में 4 बार तो जनता दर्शन दे, जनता दरबार लगाए। लेकिन राहुल जी सांसद भले रायबरेली से, ऐसा कोई उनके में काम नहीं। अच्छा, चलिए इनसे भी थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। एक बात और हुई थी, जिससे बटोगे तो कटोगे। अभी महाराष्ट्र में हाल में चुनाव हुआ विधानसभा, अगर इतनी सीटें भारतीय जनता पार्टी लाई है तो कटोगे तो बटोगे, जो भी नारा दिया, तो ये एक सत्य भी है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये एक सत्य भी है, इसमें कोई कहने की गुरेज नहीं है। जो रिजल्ट आए हैं, जिस हिसाब से सीट आई महाराष्ट्र में पूर्ण बहुमत में, वो एक हिंदुत्ववादी की छवि के रूप में आई है। और जो सरकार बनी है
वो इसी नारे पे तहत चुनाव का परिणाम आया, नहीं तो ये रिजल्ट बिल्कुल ना। क्या ये क्या नारा है, बटोगे तो कटोगे? बात करो भाई शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की, बेरोजगारी की, महंगाई की, इस पे बात करके अगर सरकार बनाते हैं तो अच्छा लगता है। चुनाव सर पे आता है तो जब हिंदू मुस्लिम की बात आती है तो मुस्लिम वोट बैंक एक अलग हो जाता है, हिंदू वोट बैंक एक अलग हो जाता है। वो जब चुनाव आता है तो इस तरह की प्रतिक्रियाएं हर प्रदेश कौन में पैदा करता है? हो जाता पैदा कौन करता है? नेता पैदा करते हैं, लेकिन इसमें इस तरह की प्रतिक्रिया हो जाती है। इस तरह की नहीं होगा तो वो कह रहे हमारी सरकार राजनेता तो आप भी हैं, राजनेता तो आप भी हैं। राजनीतिक आदमी है। ये सब चुनाव में इस तरह की प्रतिक्रिया अक्सर होती ही रहती है, इसमें कोई कहने में कोई निसंदेह नहीं है। देखिए होती रहती है, ये खुद कह रहे हैं, लेकिन हमारा जहाँ तक मानना है कि ये है कि बात जो होनी चाहिए वो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई पे होनी चाहिए। लेकिन लोग बाग जैसे ही चुनाव आता है, कोई हिंदू मुस्लिम करने लगता है, कोई संविधान को बचाने की बात करने लगता है, लेकिन जो असल में जो मेन मुद्दे हैं उन पर कोई बात नहीं करता है। क्यों जी? अब अपना एक मुद्दा और बता दें आप लोगों को। अगर आप लोगों को अगर मेन मुद्दा मेरा अच्छा लगे और ये समाचार चलने जा रहा है, मैं कोई अपना युद्ध नहीं लड़ने जा रहा हूँ, ये पूरे विश्व का और पूरे भारत का जय जवान जय किसान का मैं संगठन मंत्री हूँ उत्तर प्रदेश का। और एक मैंने मांग किया है भारत सरकार से कि जो 60 वर्ष के ऊपर जो किसान हो गए हैं उनको जो है 5,000 रुपये पेंशन दिया जाए। क्योंकि मैंने जब से उत्तर प्रदेश का मैं अध्यक्ष बनाया गया तो मैंने भ्रमण किया, किसानों के ऊपर जो मैंने देखा तो हमारे दिल से एक भावनाओं से एक अपील निकल रही है कि इसको गवर्नमेंट प्लीज़ देखे और इस वर्ष के हो ड्यूटी लगा दें, उनसे सूची मंगवा बता रहे हैं वृद्धा पेंशन, हाँ उनको 5,000 रुपये उनको दिया जाए। आप इतनी सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसानों के लिए, और भाई किसान अपनी आवाज़ उठाने के लिए जब दिल्ली जाते हैं तो उनके लिए कीलें बिछाई जाती है, कंक्रीट की दीवारें लगाई जाती हैं। नहीं, उनके लिए नहीं बिछाई जाती है, वो कर्म और कर्तव्यों के लिए बिछाई जाती है। जो जैसा कर्म और कर्तव्य करेगा वैसे आगे आगे चल के जैसे जैसे सरकार चल रही है, जैसा जैसा कर्म और कर्तव्य आदमी करता चला जाएगा वैसा वैसा आने वाले समय में वैसा वैसा वो पढ़ता चला जाएगा। ये आप लोग देखिएगा, और ये आप लोगों के कैमरे में आप लोगों की सच्चाई में इतनी ताकत है कि एक दिन आप इसी भारत को बिल्कुल हंसता हो, जैसे नहीं लोग कह रहे थे कि ये दूध बहता है और ये वो, एक दिन की चिड़िया पुणे भाई साहब देखिएगा बहुत जल्दी ये आने वाला है कि आप लोग कहेंगे कि बहुत जल्दी ये चीज़ आने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम तो कह रहे हैं ये बहुत ही जल्दी सपना पूरा हो जाए कि आप जो पहले जो भारत था हमारा वो फिर से वही एक सोने की चिड़िया जैसे देश कहलाया। जी जी, वही भाईचारा, वही नाता, वही प्रेम, वही विश्वास। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमसे बात करने के लिए, और भी तमाम ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं किसी और खबर में।